नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी कॉलेज व्याख्याता की जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद में अब सिलेबस आया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के द्वारा ये सिलेबस चेंज कर दिया गया क्योंकि ये भर्ती आरपीएससी लेती है। कॉलेज शिक्षा सहायक प्रोफेसर, नया परीक्षा पाठ्यक्रम, सिलेबस में क्या बदला है, करंट में क्या पढ़ना है, पेपर थर्ड राजस्थान का सामान्य अध्ययन, इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे ही सिलेबस आया मेरे पास मैसेज आने लगे कमेंट में, और वो कि सर करंट का क्या होगा, क्या माजरा रहेगा करंट का, जो हम पढ़ रहे हैं क्या वही पढ़ना पड़ेगा या क्या चीजें हैं। चर्चा करते हैं पूरे विस्तृत सिलेबस पर थर्ड पेपर के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपने पढ़ा लेकिन जीके वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अगर परिवर्तन हुआ है तो उसमें कुछ बढ़ गया, क्या छूटा है क्या बढ़ा है, इसकी चर्चा हम देखेंगे। आराम से इस वीडियो को देख लेना पूरा सिलेबस। सबसे पहले देखिए प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये जानिए परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा आपका। वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर है, ये तो क्लियर है, आपको पता है। अधिकतम अंक 50 यानी प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अंक 50 होंगे, यानी एक क्वेश्चन आधे अंक का होगा, 0.5 का अंक का होगा। नंबर 1, ये बात ध्यान रखनी है। पेपर की अवधि 2 घंटे होगी, समय 2 घंटे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे यानी सबका आधा आधा नंबर होगा। प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो होगी। तो ये थी कहानी वो कि आपको क्या था, 100 प्रश्न आएंगे, 50 अंक होंगे, 2 घंटे समय होगा, प्रश्नों के अंक समान होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। पहली बात तो ये आपको समझनी है कि क्वेश्चन कितने आएंगे, 100 आएंगे, अंक कितने, 50। उसके बाद देखिए क्योंकि आपके आना राजस्थान का, ये सारा टोटल पोर्शन क्या है राजस्थान का है, तो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और विरासत, यानी इतिहास और कला संस्कृति में सब कुछ आ जाता है, साहित्य आ जाता है, इतिहास आ जाता है। अब देखो क्या क्या आएगा, बस ये तो खासियत होती है बड़े एग्जामों की, ये खासियत होती है कि फिक्स जितना सिलेबस है उसी को ही कवर करना होता है, न कि आलतू फालतू कचरा पढ़ना। अब देखो राजस्थान में मेसोलिथिक यानी उत्तर पाषाण युग स्थलों के विशेष संदर्भ में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है। निम्बाहेड़ा, बागोर और मांडिया, ये 3 स्पेशल आपके लिए सभ्यताएं मैंने आपको दे रखा है। आरबीएससी 6 से 12 का नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट दे रखा है, बुक अपनी बाजार में वन लाइनर उपलब्ध है और यूट्यूब पर वीडियो भी है। उसमें स्पेशल कक्षा 10 की पुस्तक के अंदर मैंने सारे करवा रखे हैं उत्तर पाषाण युग के, बस उतने ही पढ़ने आपको, सारे कुछ नहीं पढ़ने। ये कह रहा है उत्तर पाषाण युग स्थलों के विशेष संदर्भ में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, और 3 पे फोकस कर रहा है, वो कौन से, निम्बाहेड़ा, बागोर, मांडिया। उत्तर पाषाण युग का मतलब क्या हुआ कि पाषाण के बाद जितनी भी कहानी है, चाहे कांस्य युग है, चाहे तांबे का युग है, चाहे लोहे का युग है, सारी सभ्यताएं आपको पढ़नी है। जैसे मुख्य मुख्य आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, ठीक है, सोंथी सभ्यता, ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। फिर देखो उसके बाद देखो इतिहास, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। अब प्रमुख राजवंश में तो मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, जयपुर के कछुआ वंश, चौहान, सारे आगे। युगों से इसके शासक और उनकी संस्कृति उपलब्धियां 1000 से लेकर 1800 ईस्वी तक का काल है। इसका मतलब हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार भी हमें पढ़ना पड़ेगा, गुर्जर प्रतिहार, हमें चौहान भी यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 1000 से 18 हमें मेवाड़ वंश भी पढ़ना पड़ेगा, हमें मारवाड़ भी पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें राठौड़ भी पढ़ने पड़ेंगे, हमें सिसोदिया भी पढ़ने पड़ेंगे, हमें कछुआ वंश भी पढ़ेंगे। राजस्थान के राजवंश सारे इसके अंदर ही लगभग आ जाते हैं, सारे के सारे। तो इतिहास पूरा पढ़ना है, और मैं आपको यूट्यूब पर निःशुल्क रात 10 बजे निःशुल्क नए पैटर्न पर आधारित क्लास दे रहा हूँ, वो सारे देखता रहा करो। पूरी हिस्ट्री करवा दी मैंने, प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से। अब कला संस्कृति पढ़ा रहा हूँ आपको। उसके बाद देखो मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध। अब मुस्लिम सत्ता कौन सी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल दिल्ली सल्तनत और मुगल, इन दोनों के साथ जो भी राजस्थान के राजाओं का संपर्क रहा उनको पढ़ना ही पढ़ना है। खास करके रतन सिंह, रावल रतन सिंह चित्तौड़गढ़ का पहला साका,
हमीर देव चौहान रणथंबोर का चौहान चित्तौड़ रणथंबोर राजस्थान का प्रथम शाखा। कान्नड़ देव जालोर दुर्ग का शाखा। मालदेव हसमत वाला शासक मारवाड़ का शासक। इनका विशेष उल्लेख है भी, यहां से तो प्रश्न आएगा फिक्स। ठीक है। और चंद्रसेन और प्रताप ये तो दो फेमस है ही, महाराणा प्रताप तो वैसे ही फेमस है, और चंद्रसेन जैसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, तो इनको फिक्स पढ़ना है। रतन सिंह, हमीर, कानड़ देव, मालदेव, चंद्रसेन, प्रताप। और एक एक चीज को मैंने करवा रखी है यूट्यूब पे, ध्यान रखना स्पेशल इसके लिए। मुस्लिम सत्ता के विरुद्ध राजपूत शासक, वो चीजें पढ़ लेना, प्रश्न आपका गलत होगा ही नहीं, और वही प्रश्न आते हैं बार बार, तो ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद देखो, मध्यकालीन राजस्थान में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद और विशेष संदर्भ में पढ़ना है। मध्यकाल के अंदर राजस्थान में भक्ति आंदोलन आया, जिसमें मीरा आई, दादू दयाल जी आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, इनको खास करके पढ़ना है। अब इसने दे रखा है भक्ति आंदोलन में सूफीवाद विशेष, यानी सूफीवाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मीरा और दादू, तीनों को खास पढ़ना है, तीन ही पढ़ने हैं आपको। ठीक है। साधु, साधुओं की बात करें, संत, साधु संत रामदेव जी यानी लोक देवता के अंदर आ गए, गोगा जी, तेजा जी की शिक्षा पर विशेष जोर, ये पढ़ना है। वैसे सारे मैंने करवा रखे हैं, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, धन्ना, पीपा, हरिदास, हरिदास, जसनाथ जी, अन्य जितने संप्रदाय। इसका मतलब आपको लोक देवता पढ़ने हैं और संत महात्मा यानी संत संप्रदाय पढ़ने हैं, फिक्स है, दोनों पढ़ने, और ये मैंने करवा दिया आपको। उसके बाद लोक देवी भी पढ़नी है, लोक देवी और देवता दोनों ही पढ़ने हैं, दोनों ही मैंने करवा दिए, देख लेना, वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से राजस्थान अध्ययन की यूट्यूब पे सीरीज है, वो पूरा मैं हिस्ट्री और कल्चर अभी चल रहा है। राजस्थान में राजनीतिक जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन, यानी हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, किसान आदिवासी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान और राजनीतिक जागृति, ये सारे मैं आपको हिस्ट्री में पोर्शन करवा चुका हूं, तो बहुत ही गजब के हैं, गजब के प्रश्न आते हैं और गजब तरीके से मैंने करवाए। उसके बाद लोक संस्कृति में मेले और त्योहार पढ़ने, जितने भी मेले, क्योंकि कला संस्कृति जुड़ी हुई है। अब लोक देवता उनके मेले भी लगते हैं, त्योहार होते हैं, उनके मंदिर बने होते हैं, वहीं गीत गाए जाते हैं, वहीं भजन गाए जाते हैं, उन्हीं के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है। तो वही चीज है, मिक्स है सारी कला संस्कृति। चित्रकला की विभिन्न शैलियां, किस राजा के काल में कौन सी शैली हुई थी। लोक गाथाएं जितनी भी है, गाथाएं कितनी है, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक संगीत और वाद्य यंत्र, ये सारे हैं। अभी कल परसों मैंने आपको लोक नृत्य करवाए हैं, जातीय और क्षेत्रीय दोनों ही करवा दिए। पोशाक और आभूषण, हस्तशिल्प, राजस्थान में हस्तशिल्प, अब ये प्रश्न कई करंट से रिलेटिव भी पूछे जा सकते हैं अर्थव्यवस्था में। आभूषण पूछेंगे, पोशाक, राजस्थानी भाषा, यहां से प्रश्न आने लगे आजकल, क्योंकि फोक्स ज्यादातर क्या करते हैं कि राजस्थान के विद्यार्थियों को फायदा हो, इसलिए इस टॉपिक को बड़े गजब तरीके से लेते हैं। तो राजस्थानी भाषा, उत्पत्ति और विकास के बारे में, कौन कौन सी बोलियां हैं उनके बारे में और उनका क्षेत्र कौन सा है वो बताया। उसके बाद देखिए राजस्थान की लिपियां, मुड़िया और देवनागरी लिपि, इनके बारे में बताना है। अब देखो राजस्थानी साहित्य और इसका विकास, यहां से प्रश्न आता है। प्रारंभिक काल में कौन से साहित्यकार थे, ग्रंथ थे, पूर्व मध्य काल में कौन थे, उत्तर मध्य काल में कौन थे और आधुनिक काल में कौन थे, और ये सारा पोर्शन मैं आपको बता देता हूं। कक्षा 10 आरबीएससी की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, कक्षा 10 का एक चैप्टर है, उसको ढंग से पढ़ लेना। मैंने करवाए हुए हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन करवाया हुआ है। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, वो देख लेना, 100 ही रुपए की है। और ऐप यूट्यूब पे भी करवाए हुए हैं स्पेशल। कक्षा 10 का एक चैप्टर है और एक कक्षा 12 का चैप्टर है। ये दोनों इन चीजों को एकदम क्लियर कर देगा आपको। प्रारंभिक काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, ये एकदम क्लियर कर देगा एक एक क्वेश्चन को। क्योंकि जब प्रश्न आ जाएगा कि पूर्व मध्य निम्न में से कौन सा साहित्यकार या कौन सा ग्रंथ पूर्व मध्य काल का है, उत्तर मध्य काल का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं, जितने भी ऐतिहासिक लेखक हैं। पर्यटन और राजस्थान विरासत, पर्यटन नीति और विजन। अब ये करंट का प्रश्न आपका ताजा तैयार हो गया, क्योंकि नई पर्यटन नीति जारी हुई है 2021 में, तो हो सकता है वो प्रश्न आ जाए। ऐसे रिलेटिव बना दिया, पर्यटन और राजस्थान विरासत, पर्यटन नीति और विजन, उसका उद्देश्य। उसके बाद देखो राजस्थान के भूगोल में क्या है, भौगोलिक क्षेत्र। अब भौगोलिक क्षेत्र का मतलब स्थिति विस्तार, स्थिति विस्तार में भी तो भौगोलिक क्षेत्र बनते हैं। और राजस्थान के
भौतिक प्रदेश चारों, भौतिक प्रदेश चारों के चारों, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी मैदान, अरावली, हड़ौती का पठार, वो सारे। नदियां और उनसे संबंधित झीलें पढ़नी है। ऊर्जा संसाधन पूरा पढ़ना है। जनसंख्या, उसकी विशेषता, पशुधन पढ़ना है। अब पशुधन के आंकड़े, ताजा 20वीं पशुधन रिपोर्ट है, वो भी पूछी जा सकती है। जैव विविधता और इसका संरक्षण, जैसे मैं सुबह रोज करंट की क्लास लेता हूं, कल मैंने बताया था कि राजस्थान में 44 आर्द्र भूमि स्थल घोषित हो चुके हैं, तो ये करंट से भी प्रश्न बने तो बने, लेकिन यहां से पूछेगा। फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, खनिज, प्रमुख फसलों का उत्पादन वितरण, प्रमुख सिंचाई परियोजना, प्रमुख उद्योग, मतलब सारी ज्योग्राफी है लगभग। सूखा और अकाल, ये नया टॉपिक पहले भी था। मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा प्रबंधन और महामारी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नानक क्लासेज ऐप में जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, ये इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। अब कुछ अगर नया परिवर्तन हुआ है तो इस टेस्ट सीरीज में नया डाल के और आपको ये टेस्ट मिल रहा है। हर शनिवार के दिन टेस्ट होता है। आज शाम 6 बजे इसका टेस्ट होने जा रहा है। पूरा टेस्ट सिलेबस डाला हुआ है। टेस्ट के बाद सॉल्यूशन करोगे, हर एक क्वेश्चन की व्याख्या दी हुई है, वहां आप समझ सकते हो। पीडीएफ इसकी टेस्ट की उपलब्ध है। प्रिंट निकाल के भी इस पीडीएफ को और उसमें ओमार सीट ओमार पर करके प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज। और जो अभी टेस्ट सीरीज लेंगे, जैसे अभी 3 टेस्ट हुए हैं, तो आप क्या करोगे, आपको पता है भी मैं इतने टॉपिक 4 दिनों में पढ़ लूंगा, तो उस पहले टेस्ट को 4 दिन बाद कर लेना, फिर अगले टेस्ट की तारीख लगा लेना भी मुझे 3 दिन बाद ये टेस्ट करना है, तो ऐसे आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर देखो और क्या है इसके अंदर, ये तो होगी ज्योग्राफी। अब है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, यानी राज व्यवस्था। राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़नी और मंत्री परिषद। जैसे कल ही देखो, अब राज्यपाल मुख्यमंत्री, कल अपने एक राज्य मंत्री जो थे राजेंद्र सिंह गुड्डा, उनको बर्खास्त कर दिया, तो वो सारी ऐसी याद रखना है, कौन करता है, राज्यपाल करता है, किसके कहने पे करता है, वो सारी। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। राजस्थान की विधानसभा, उच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था। आरपीएससी, आपका एग्जाम आरपीएससी करवाएगी तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयोग, अभी चुनाव पंचायती राज के करवाते हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, महालेखा परीक्षक, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से कंटिन्यू जुड़े रहना, और ऐप में जो टेस्ट सीरीज है उसमें सूचना मिलेगी। संभागीय आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय स्वशासन, ये पढ़ना है। सरकारी नीतियां, अधिकार आधारित नागरिकता, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं की गारंटीकृत डिलीवरी, नागरिक चार्टर, सामाजिक लेखा परीक्षा, ये जन सूचना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल। अब ये देखो, ये पोर्टल का क्वेश्चन ताजा बन गया ना करंट का, और राजस्थान संपर्क पोर्टल, ये ताजा अब ये करंट में आ जाएंगे। अब आपको एक बड़ा फायदा ये मिला है कि सारा करंट का कचरा निकाल दिया। पहले तो आपको सारा ही पढ़ना पड़ता था, कहीं से आ जाए। अब देखो उसी के हिसाब से, जैसे संपर्क पोर्टल हो गया, सूचना पोर्टल हो गया, ये चीजें फिक्स सरकार की नीतियां क्या क्या है, ऐसी चीजें करंट से भी पूछी जा सकती है, वो हो गया। इसके बाद अर्थव्यवस्था की हम बात करें, अर्थव्यवस्था एक टॉपिक है। राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषता, व्यवसायिक वितरण, राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनागत प्रवृत्ति, प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे। ठीक है, ये तो अर्थव्यवस्था समझता है। अब टॉपिक देखो इसके अंदर, अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र, कौन सा, कृषि क्षेत्र। राजस्थान में कृषि क्षेत्र की विशेषताएं, तिलहन और मसालों के विशेष संदर्भ में प्रमुख रबी और खरीफ की फसलें। अब रबी फसल और खरीफ की फसल में कौन सी तिल वाली, तेल वाली आती है और कौन सी मसालों वाली आती है, उनके बारे में पढ़ना है आपको। सिर्फ फिक्स पढ़ना है, ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है कि सिलेबस क्या कह रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। सिंचित क्षेत्र, प्रवृत्तियां, प्रवासी श्रमिकों की समस्या और उनका पुनर्वास, ये याद रखना है। कृषि ऋण, कृषि ऋण के बारे में पढ़ना है, जैसे योजना वगैरह चल रही है तो हो सकता है वहां से पूछ ले। पशुधन में, पशुधन आबादी में रुझान, राजस्थान में दूध उत्पादन, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, राजस्थान पूरे देश में लगभग 15% दूध उत्पादन करके नंबर 1 बना हुआ है, तो ये चीजें पूछ सकता है।
औद्योगिक आउटलुक देखो, राजस्थान के प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं आपको जितने भी हैं। औद्योगिक विकास में बाधाएं क्या आती है वो पढ़ना है। राजस्थान में एमएसएमई लघु उद्योगों की भूमिकाएं, अब नई नीति जारी है ना 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई नीति, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है करंट का। औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक क्यों बीमारी लग रही है, क्यों उद्योग फेल हो रहे हैं, उसका कारण। प्रमुख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जैसे सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राजस्थान में रिको उद्योगों की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है। और आरएफसी राजस्थान जो फाइनेंस है कॉरपोरेशन की भूमिका, कृषि प्रसंस्करण नीति 2020-2019 में लागू हुई थी, अनुमोदन हुआ था 2020। ये देखो ये करंट के प्रश्न है 1 2, ठीक है। एसएमई ये 3 फिक्स डाल दिए, अब आपको कचरा नहीं पड़ना, ये ध्यान रखना। उसके अलावा सेवा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा, हाल ही के वर्षों में विकास। अब ये विकास का मतलब हो गया कि सरकार कोई भी जो भी काम किया है उसके बारे में। राज्य सरकार की स्वास्थ्य कार्यक्रम, निरोगी राजस्थान सरकार ने चलाया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना चलाई है, ये कार्यक्रम हो गए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील हम कह सकते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना दूध वाली। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना जो 20 अगस्त 2020 को चली थी, अब इसमें परिवर्तन हो गया, 2000 रसोइयां कर दी, इसके बारे में पूछा जा सकता है, फिक्स टॉपिक है आपके। बुनियादी ढांचे का विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों में प्रगति, बिजली उत्पादन में प्रगति। अब बिजली उत्पादन में राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में नंबर 1 पर है, 16,060 मेगावाट है। ये करंट के प्रश्न आगे। हाल ही में क्या प्रगति की है राजस्थान ने, पवन ऊर्जा में हाल ही में राजस्थान को टॉप अवार्ड मिला है कि एक साल में अच्छा वृद्धि की है पवन ऊर्जा के मामले में। मार्च 2023 तक 5204 मेगावाट क्षमता होगी पवन ऊर्जा की। यह करंट के प्रश्न है। गांव की सड़कें, बिजली उत्पादन में प्रगति और सौर ऊर्जा परियोजना में हालिया प्रगति। बड़ला सोलर पार्क लगाया है हमने नोक जैसलमेर में पार्क लगाया है, हम बीकानेर में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न करंट के हैं, तो ये करंट ही बनता है। और इसके साथ आर्थिक समीक्षा 2022-23, आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़नी है। में राजस्थान की हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आई थी, वो पढ़नी है। कल्चर में तो पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है। डिजाइन सेंटर कहाँ बनेगा, निदेशालय कहाँ बनेगा, जैसे अभी घोषणा हुई है ना कि राजस्थान हस्तशिल्प निदेशालय कहाँ बनेगा, जोधपुर में, तो ये करंट के प्रश्न है। राजस्थान में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं जो 5 वस्तुएं, रसायन, इंजीनियरिंग, कपड़ा, वस्त्र वाले, वो करंट की आर्थिक समीक्षा में ताजा क्या अपडेट है, ठीक है। अभी राजस्थान लगभग 77,000 कुछ निर्यात कर चुका है। और कल परसों मैंने बताया था निर्यात सूचकांक में राजस्थान भूमि से घिरे क्षेत्रों में 6ठे स्थान पर और ओवरऑल 13वें में। ये ऐसी चीजें निर्यात संवर्धन से करंट के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो आप ये चीज मत सोचना करंट, लेकिन इतना फायदा आपका हो गया कि जो आपके सामने टॉपिक दे रखा है ना उसी को ही करंट बना के आपको पढ़ना है, ज्यादा ऐसे नहीं आलतू फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी। इसके अलावा विशेष संदर्भ में राज्य सरकार की नवीनतम कल्याणकारी योजनाएं, अब राजस्थान की लगभग 33 फ्लैगशिप योजनाएं कल्याण के लिए योजना है, तो योजना सारा करंट बन गया। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, विकलांग लोगों, वृद्ध लोगों, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए उठाए गए कदम। अब सरकार कहेगी वृद्धजन योजना चल रही है, दिव्यांग स्कूटी योजना चल रही है, ठीक है। सरकार कहेगी कि हमने 1,000 रुपये अब न्यूनतम पेंशन कर दिया, 15% हर साल बढ़ाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत सारी योजना चला रखी है, ठीक है, डिजिटल योजना और है। तो ये सारी करंट की आ गई। और राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं क्या है, ये आपको याद रखना है। ये समझ लो करंट की चीज हो गई सारी कुछ, लेकिन संदर्भ विशेष पढ़ना। और ये टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, ठीक है। आपको इसमें पीडीएफ भी उपलब्ध हो रही है करंट की, और ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब जैसे सिलेबस जारी हुआ है उसी हिसाब से आरपीएससी आपका एग्जाम जल्द लेने वाली है। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए। नानक क्लासेज ऐप में ये चल रही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ स्कोर है। हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसके अंदर डाले हुए हैं। तो निरंतर ध्यान करें, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। रोज रात को 10 बजे आपको ये क्लास निःशुल्क यूट्यूब पर। तो इसमें देखो समसामयिक की घटनाएं क्या आएगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि पूरा पोर्शन राजस्थान करंट अफेयर्स का, राजस्थान जीके का इसके अंदर। तो राजस्थान करंट आएगा ना, वो भी राजस्थान जी करंट का ही आएगा, राजस्थान का ही आएगा। उसमें राजस्थान की प्रमुख समसामयिक की घटनाएं और मुद्दे,
समाचार में व्यक्ति और स्थान, खेल और क्रीड़ा, यानी खेल परिदृश्य, खेल खिलाड़ी तो आपको फिक्स पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसने क्या कहा है, इसने कहा कि समाचार में व्यक्ति और स्थान, चर्चित व्यक्ति और स्थान, और मैं डेली सुबह 8 बजे आपको क्लास देता हूं। नानक क्लासेज के यूट्यूब पर फ्री आपको रोज 8 AM को क्लास मिलती है। इसमें आपको सुजस का जो सार होता है वो भी प्राप्त होता है, प्लस दैनिक समसामयिक की जो भी कोई भी मुख्य घटनाएं, बिंदु, स्थान, नीति, योजनाएं कोई भी आती है वो आपको मैं अपडेट करवाता हूं। तो एक तो सारे विद्यार्थी सुबह 8 बजे की क्लास लेना न भूलें। इसके अलावा पिछले 6 महीने की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है, बाजार में भी उपलब्ध है, और ऑनलाइन यानी ऑनलाइन भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप विद्यार्थी ऑनलाइन इस बुक को लेना चाहते हो तो ऑनलाइन सुविधा है 80 580 22 001। इस नंबर पे इस बुक का चार्ज है हमारा 145 रुपये पे करके, और आप ये बुक ले सकते हो। नीचे एक पट्टी चल रही है, उसमें भी आप यही नंबर है उस पर ऑर्डर दे रखे हैं, और बुक स्क्रीनशॉट डाल के 145 रुपये का और अपना डाक का एड्रेस लिखा दीजिए। ये बुक आपके पास जहां कहीं भी हो आप पहुंच जाएगी। इस बुक की खासियत, पिछले 6 महीने जनवरी से जून 2023 का डाटा, आपके चर्चित व्यक्ति, चर्चित महिलाओं के रूप में, या योजना कोई भी है, कोई भी किसी भी प्रकार का करंट है, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान के संदर्भ में योजना होगी, कल्याणकारी फ्लैगशिप योजना, स्वास्थ्य से संबंधित योजना, नीतियां वगैरह, सब इसमें खेल परिदृश्य, खेल खिलाड़ी डाला हुआ है। तो ये बुक लेना न भूलें। नानक क्लासेस की स्पेशल ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध है, क्योंकि करंट का डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा आरपीएससी ने एक बार इसको डाला नहीं था, लेकिन बाद में आरपीएससी ने वापस ऐड कर दिया। राजस्थान की प्रमुख समसामयिक की घटनाएं, समाचार में व्यक्ति और स्थान, खेल और क्रीड़ा, तो पूरी की पूरा टोटल ये आ गया। इसके अंदर देखो कल्याणकारी योजना आ गई, सारी जितनी ये योजनाएं आपकी वृद्धावस्था की, समाज कल्याण विभाग की सारी योजनाएं, इंदिरा रसोई योजना, तो कहने का मतलब टोटल करंट अफेयर्स भी इसके अंदर जुड़ चुका है। तो साथ मेरे साथ जुड़े, रोज सुबह 8 बजे करंट, उसमें डेली आपको करंट मिलता है। उसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिवसर नाम से टेलीग्राम है, उस पर मिल जाती है, उसकी PDF मिल जाती है, साप्ताहिक मंथली सारी क्लासें। ठीक है, तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।